अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। तो आज मैं नाश्ते में ले रही हूँ एक फ्रूट्स का बॉल। मैंने जो बना लिया था क्योंकि मेरा कुछ भी और खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आज फ्रूट्स ही कट कर लेते हैं। और बहुत सिंपल सा मैंने नाश्ता कर लिया। अब मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, और मुझे जो है ना वो आलू बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू बैंगन साथ में बॉयल्ड राइस। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जो है ना वो बैंगन काट के दिए थे विद छिलका, लेकिन मैंने हांडी में डालने के बाद फिर मैंने एक एक बैंगन को पकड़ा और उसका मैंने छिलका उतारा, क्योंकि मुझे विदाउट छिलके वाले बैंगन पसंद है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स, और ये बहुत ही चटपट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। टमाटर मैंने 2-3 ले लिए थे, छोटे मतलब मीडियम साइज़ थे, बड़े वाले नहीं थे। और साथ में मैंने जो है ना एक बड़ा प्याज ले लिया था। अगर आपके पास मीडियम साइज़ हैं तो 2 ले लें। साथ में हरी मिर्चें और जो नॉर्मल घर के स्पाइसेस होते हैं वो सब कुछ डाल के, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी प्रेशर कुकर के अंदर ही डाल दिया था, और मैंने जो है ना वो प्रेशर कुकर तर दिया। अब तकरीबन हम लोगों ने पानी इतना इनफ डालना आप लोग के ये ना हो कि आपके बैंगन नीचे लग जाए। तो पानी जो है ना मैंने ठीक ठाक डाला था, वरना आपकी सब्ज़ी नीचे भी लग सकती है, क्योंकि इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए आप लोगों ने कुक करना है। उसमें आलू भी गल जाएंगे और आपके बैंगन भी गल जाएंगे। अब जो है ना एक्सेसिव जितना भी पानी था, क्योंकि मुझे थोड़े भुने भुने अच्छे लगते हैं, पानी वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैंने वो खुश कर लिया। ऑयल बाहर आ गया, ऑयल सेपरेट जैसे ही हो जाएगा तो इसका मतलब आपके सालन की अच्छे से हो गई है भुनाई। इतना ये मज़ेदार बनता है और जल्दी से ये वाला सालन बन जाता है। उसके ऊपर हम लोगों ने धनिया डाल दिया एंड इट्स रेडी। साथ में हम लोगों ने कर लिया राइस बॉयल, और साथ में जो है ना सैलड, क्योंकि इसके साथ सैलड बहुत मज़े की लगती है। ख़ास तौर पे प्याज बहुत मज़े का लगता है। फिर उसके बाद दोपहर का ये व्लॉग था। शाम मतलब दोपहर को मैं सो गई, उसके बाद उठ के मैंने सिर्फ व्लॉग एडिट किया, और ये अच्छे खासे 5-6 घंटे के बाद का व्लॉग है। तो मुझे याद ही नहीं रहा इस दौरान कि मैंने कुछ व्लॉग बनाना है। और वैसे भी मैं अपनी रूटीन सेट करने की कोशिश करती। मेरी नींद काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, आपको पता है भाई वगैरह आए हुए थे, तो कभी मैं इधर जा रही हूँ, कभी मैं उधर जा रही हूँ, तो इस वजह से तो मैं सो गई थी। फिर मैं उठी शाम को, तो व्लॉग एडिट करने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि वही डेली रूटीन में आपको पता है अभी ईद गुजरी है, तो मटन शटन खा खा के तो अब कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था इस तरह का। तो हम लोग आ गए थे बज़िन बंस पे, और यहाँ से हम लोगों ने सोचा कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि इसकी आजकल बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। तो हम यहाँ से जो है ना वो ट्राई करने के लिए आए थे कुछ। और दोपहर को भी आप लोगों को याद होगा कि मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बिल्कुल भी मटन को दिल नहीं कर रहा था, और काफ़ी दिन भी हो गए थे कि हम लोगों ने कोई आउटिंग शाउटिंग नहीं की थी, बस इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं इतना मिल रहा था। तो इसलिए शायद आपने कहा कि चलो आज बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या मंगवाया था, ये रैप था जिसका मैं नाम भूल चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इनका बर्गर भी बहुत अच्छा था। अच्छा, अब देखने को तो हम लोगों ने एक बर्गर और एक रैप और फ्राइज़ ही साथ में, मतलब फ़्राइज़ और ड्रिंक की तो मील होती है ना साथ में बर्गर के, वो ऑर्डर किया था, लेकिन फिर भी हमसे खाया नहीं गया। मतलब ये रैप इतना ज़्यादा हैवी था कि सिर्फ आधा रैप खाने के बाद ही मेरी बस हो चुकी हुई थी। और मैं ऐसी ही हूँ, मेरे से एक वक्त पे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है, चाहे मुझे थोड़ी देर बाद भूख लग जाए, लेकिन एक टाइम पे नहीं इतना ज़्यादा खाया जाता। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप लोग देख रहे होंगे कि कोई व्लॉग मैंने बनाया नहीं है, डायरेक्ट मैंने अगले दिन व्लॉग स्टार्ट किया। मैं मामा से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि माशाल्लाह पिछले दिनों घर पे इतनी ज़्यादा रौनक थी, भाई भाभी बच्चे सब लोग आए हुए थे। तो अब सब गए हैं, तो एकदम घर जो है ना वो खाली खाली हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ना वो आके चाय बनाई। नाश्ता जो है ना वो मैंने कर लिया था, उसका मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फिर मैंने जो है ना वो चाय बनाई, और मैंने कहा अब सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ। उसके बाद दोपहर को जो है ना मामा ने मुझसे पूछा कि क्या खाना है, तो मैंने कहा आप मुझे सिंपल सा जो है ना वो बना दें चना पुलाव। तो यहाँ पे मामा के हाथ का चना पुलाव हम लोग खाएंगे। तो वो यहाँ पे ना प्याज डाल के गई थी कढ़ाई में, तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। पता नहीं वो मेरे ख्याल से पानी लेने के लिए गई थी। और साथ में फिर भी मामा ने मुझे कहा कि नहीं तुम कुछ बना लो, कुछ बना लो, क्योंकि हम नॉर्मली भी जब आते हैं ना पूरा साल, तभी मामा हमें मटन तो लाजमी खिलाती है ना, कि नहीं अब आए हैं मेहमान, तो मतलब शादाब ने लेने के लिए आना है, उसने भी खाना खाना है। तो मैं कहती हूँ मामा को कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़ा करें, आप रहने दें, जो भी पका होता है ना हम वो खुश होकर खा लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो थोड़ा सा होता ही है उनको कि नहीं मटन की कोई चीज़ बना लो या फिर कोई अच्छा खाना बना लो। तो इस वजह से फिर मामा ने जो है ना वो साथ में चांपे भी बॉयल कर ली थी।
तो बस यही जो है ना सिंपल, क्योंकि मेरा दिल कर रहा कि मैं सिंपल सिंपल खाना खाऊँ, कुछ भी लटम पटम खाने का दिल नहीं कर रहा। तो ये चने मामा ने ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए थे तो ये डाल दिए, और इसी तरह जो है ना वो सिंपल सा तड़का भूनती है मामा, और बहुत लाइट से जो है ना वो राइस बनते हैं। तो आपको मामा की कुकिंग, उनका कुकिंग करने का तरीका, उनके अंदाज़, उनका किचन जो है ना वो सब कुछ बड़ा पसंद आता है, क्योंकि आप कहते हैं कि बड़े सलीके वाली हैं आपकी मामा, और आपके उनकी बर्तनों से भी जो है ना बर्तनों की शाइन देख के आप लोगों को अंदाज़ा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मामा की भी जो है ना कुकिंग थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, हाँ फिर मेरा ना साथ में रायता खाने का दिल करा था, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ कट कर ली, और काम चोरी की ना मैंने ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं कट की, मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी काट के जो है ना वो हम लोग रायता बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा प्याज के बच्चे मैं तुम्हें ज़रा सा भी नहीं छोड़ूंगी, सारे का सारा डालूंगी। तो जितना भी पानी में था ना मैंने सारा निकाला। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर दूँगी काली मिर्च, और थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा और धनिया का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा मम्मा ने इसके अंदर हरी चटनी ऑलरेडी डाल के दी थी। हरी चटनी में क्या था, पुदीना, धनिया और नमक। और आजकल ना मेरा पंखा पता नहीं कड़कड़ की आवाज़ क्यों कर रहा है जब हम इसको स्लो करते हैं। तो मुझे अभी वॉइस ओवर करना है तो मैंने इसको थोड़ा सा स्लो किया, तो पीछे से आपको कड़कड़ाती आवाज़ आ रही होगी। तो बस फिर हम लोग आ गए थे घर, और फिर ये मैंने नेक्स्ट डे व्लॉग स्टार्ट किया था। तो आज भी मेरा जो है ना वो नाश्ते में खाने का दिल कर रहा था ब्रेड श्रेड, मतलब कोई रोटी शोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सिंपल सा अपना नाश्ता बनाया, बेसिक सा। और मेरा हमेशा से फेवरेट नाश्ता रहा है ये, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा ये नाश्ता करती हूँ, एक ये वाला और एक बेसन चीला। और अब काफ़ी देर से जो है ना मैंने वो भी मतलब कम किया हुआ है, तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में जो है ना, मतलब कल मैं वही बना के खाने वाली हूँ, कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही जो है ना यहाँ पे वेजिस वगैरह भी कट कर ली हैं मेरी मदर इन लॉ ने, क्योंकि आज वो बनाने लगी हैं मटन की शाशलिक स्टिक्स, तो वो अपनी तैयारी कर रही थी, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो अब नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मटन जो है ना वो अच्छे से कर लिया है बॉयल, और इसके अंदर उन्होंने नमक, मिर्च और हल्दी सिर्फ डाली थी बॉईल करते हुए, और अच्छे से मतलब उसको उन्होंने बॉईल किया तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। प्रेशर कुक नहीं किया था, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुक कर सकते हैं। तो अब जो है ना इसके ऊपर हम लोगों ने बोटियों के ऊपर क्या मसाला लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गरम मसाला, हल्दी, नमक, काली मिर्च, और ये है लाल मिर्च, ठीक है। अब ये आपने ना क्वांटिटी में आपको नहीं बता रही, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका आपने लेना है। यहाँ पे मैं टिक्का मसाला देख रही थी, मेरे ख्याल से तकरीबन 2 चम्मच होंगे ये, लेकिन क्वांटिटी में आपको फिर भी बता रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जितना आप लोग खाते हैं उतनी ऐड करनी है आपने। इसके अलावा इसकी मैरिनेशन में जाएंगी दादड़ मिर्चें, जो कि होती हैं क्या, चिली फ्लेक्स, हाँ। और इसको सब मैरिनेशन को जो है ना मतलब मसालों को हम ऐड करेंगे दही के अंदर, और दही के अंदर ऐड करने के बाद फिर हम इसको मटन को मैरिनेट कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो बोटियाँ मैं उनको पूछ रही थी कि छोटी बोटियाँ लेनी है या बड़ी लेनी है, तो वो कह रही थी कि डिपेंड करता है। मतलब उन्होंने तो नॉर्मल साइज़ की जो बोटियाँ होती हैं, मतलब स्पेशल इसके लिए बोटियाँ नहीं बनवाई थी, वो जिस तरह का गोश्त कटा होता है उस हिसाब से उन्होंने ना बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पर अब अच्छे से जो है ना इसको हमने मैरिनेट करके तो रख देना है, फिर हमने इसको लगा लेना है स्टिक्स पे। और इसके लिए हम लोगों ने शिमला मिर्चें ले ली थी, प्याज ले लिए थे, और साथ में जो है ना वो टमाटर ले लिए थे। तो फिर हम इसको बना लेंगे किसी भी पैन में आप, या फिर किसी भी नॉन स्टिक तवे पे आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। और ये सारी वेजेस वूजेस लगाने के बाद ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी इसकी प्रॉपर शक्ल। और अब बस ये ना मतलब मेथड थोड़ा सा यानी टाइम टेकिंग है, इस पे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको अलग से जो है ना वो पहले मटन को बॉईल करना पड़ता है। इसके अलावा फिर आपको बाद में मैरिनेशन रेडी करनी पड़ती है, फिर स्टिक्स के ऊपर लगाना पड़ता है। लेकिन मतलब वैसे इजी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लेकिन आप जब भी कोई गेस्ट आए ना तो ये एक डिश ऐड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपका टेबल इसको ऐड करने से। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना और ट्राई करके बताना। तो मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दी, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि जो भी चीज़ दिखाएं आप वीडियो के अंदर तो फिर उसके साथ प्रॉपर रेसिपी भी शेयर किया करें। तो जब तक वो थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए पड़ी हुई थी तो मैं अंदर आई, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सोचा कि नेल पेंट कलेक्शन दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है। तो ये है फ्लोरमार की, जो कि मैंने अभी अप्लाई भी की हुई है।
इसका नंबर है FC42। जल्दी जल्दी से मैं आपको नंबर्स बताऊंगी क्योंकि वीडियो मैं लंबी भी नहीं करना चाहती और आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। ये है टॉप फेस्ट, ये जो कि वरांदा सतरंगी का ब्रांड है, उसका नंबर है 201। उसके बाद है ये रिवाज यूके की और इसका नंबर है 11। मेरे पास बहुत ही न्यूड लाइट कलर की है नेल पेंट्स, तो उस हिसाब से मैं शेयर कर रही हूँ। ये भी टॉप फेस्ट है, इसका नंबर है 216। ठीक है, ज़्यादातर आपको नेल पेंट्स एक जैसी लगेंगी क्योंकि मुझे ज़्यादातर एक तरह के कलर पसंद आते हैं, बहुत ही न्यूड से। और वो वाली जापान की थी इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं शेयर करने का। ये भी जो दिखाई ग्लिटर वाली जापान की थी। और FC42 में मेरे ख्याल से मेरे पास 2 हैं। पहले भी आप लोगों को यही दिखाई है क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है जो कि मैंने अभी अप्लाई भी किया हुआ है। ये रिवाज यूके की है, इसका नंबर है 36। ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत नेचुरल, बहुत प्यारा। ये है मेडोरा की 354 और ये है ग्लैमरस फेस की 04। इसका नंबर है, बहुत पिंकिश न्यूड कलर है। ये है 1010 की और इसका नंबर है 519 मेरे ख्याल से, यही था ना शायद मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। और ये है जी रंगजा की और इसका नंबर है 5। मतलब न्यूड में, ब्राउन्स में मेरे पास ज़्यादातर हैं। और ये है जी टॉप फेस्ट की, इसका नंबर है 018 मतलब 018। और ये ब्लैक सिंपल मेडोरा की। और ये है जी टी बार, किसका नाम है 41, पता नहीं क्या इसका नंबर था, वो फ्लोर मार की थी। ये भी मेडोरा की है, इसका नंबर मिटा हुआ है लेकिन मुझे याद है 469 क्योंकि बहुत प्यारा कलर है। ये कोई भी आपके पास एक वाइट नेल पेंट होनी चाहिए। ये है जी रेड पैशन, उसका भी मुझे पता नहीं है कौन सी कंपनी है, ये भी जापान की थी। ये है 368, ये थोड़ी सी ग्लिटरी गोल्डन में आती है। और ये थोड़ी ब्राउन ग्लिटरी है 310 क्योंकि ये थोड़ी सी ना शादियों शुदियों पे अच्छी लगती है। और एक मेरे पास ये है मरून कलर की। इसके अलावा है ये भी ग्लैमरस की है दोबारा से और उसका मुझे पता नहीं था। ये है वाइपरा की, ये शादाब ने मुझे दी थी, मेरी बहुत फेवरेट है ये नेल पेंट। और एक है ये कलरिस्ट की, इसका नंबर मुझे अब याद नहीं है लेकिन ये कलर भी बहुत फेवरेट है। मेरे ख्याल से इसका नाम है ट्वाइलाइट, तो बाकी आप लोग सर्च कर लेना, ये कलर आपको मिल जाएगा। एक ये है, ये भी वाइपरा की है। जल्दी जल्दी से मैंने आप लोगों को नेल पेंट के नेम्स एंड नंबर दिखा दिए हैं। जो यहाँ के थे जो आपको इजीली मिल सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। जो जापान के थे वो बस दिखा दिए हैं लेकिन उनके मैंने आप लोगों को नाम या नंबर नहीं बताया क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है, मैं जब भी लगाती हूँ ना कोई भी नेल पेंट तो आप कहते हैं दिखाएं दिखाएं, तो मैंने सोचा एक साथ ही दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि वीडियो में जो है ना, मतलब अलग से वीडियो बनाऊँगी इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर 1-2 मिनट का पार्ट दिखा देती हूँ। और मेरी जो चॉइस है उसका भी आपको आइडिया हो गया होगा, और पहले भी कुछ आइडिया है ही है कि मुझे ज़्यादा ना लाइट या न्यूड कलर पसंद आते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारी शाशलिक स्टेक्स भी हो गई हैं रेडी, साथ में हम लोगों ने बना लिया है रायता और रोटियाँ। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाना क्योंकि मैंने सोचा आप लोग भूल जाएंगे, उससे पहले मैं आपको याद करा देती हूँ। उसके बाद मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था कि हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गए। और बस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर से याद करा रही हूँ ये न्याज़बो का पौधा लगा हुआ था और ये थोड़ा डिफरेंट सा न्याज़बो नहीं है। तो खैर अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।